भोलेनाथ और कंजूस बुढ़िया की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बेहद कंजूस थी, इतना कंजूस कि वह खुद पर भी खर्च करने से डरती थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा तो करती थी, लेकिन पूजा के लिए भी वह बस एक सूखी तुलसी की पत्ती चढ़ाया करती थी। एक दिन भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह साधु का रूप धारण कर उस बुढ़िया के घर पहुँचे। बुढ़िया उस समय अपने पुराने टूटे फूटे घर के सामने बैठी हुई थी। साधु बोले, माते, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन मिलेगा? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। बुढ़िया ने सोचा, अगर इसे भोजन दे दिया तो मेरा सामान कम हो जाएगा, लेकिन साधु के आग्रह को टाल नहीं सकी। उसने बहुत ही अनिच्छा से थोड़े से सूखे चने और बासी रोटी साधु को दी। साधु ने भोजन करते हुए बुढ़िया से कहा, माते, तुम्हारी इतनी कंजूसी क्यों? भगवान सबके लिए रास्ता बनाते हैं। बुढ़िया हंसते हुए बोली, अरे बाबा, भगवान को भी बचत करना चाहिए। मैं हर चीज संभाल कर रखती हूँ, यही मेरी आदत है। साधु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अगर तुम्हें भगवान शिव मिल जाएं, तो उनसे क्या मांगोगी? बुढ़िया ने सोचा और कहा, अगर भोलेनाथ सच में मुझसे मिलने आए तो मैं उनसे कहूंगी कि मेरे लिए कभी भी कोई खर्चा न बढ़े। साधु ने अपनी असली पहचान प्रकट की। वह बोले, माते, मैं ही भगवान शिव हूँ। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारी कंजूसी को देखकर तुम्हें एक सीख देना चाहता हूँ। धन और संसाधनों को दूसरों के साथ बांटना सीखो, तभी यह जीवन सार्थक होगा। बुढ़िया यह सुनकर घबरा गई और रोने लगी। उसने भोलेनाथ से क्षमा मांगी और वादा किया कि अब से वह अपनी संपत्ति का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगी। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जिन्हें देने की आदत होती है वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। उस दिन के बाद बुढ़िया बदल गई। वह अपनी कंजूसी छोड़कर लोगों की मदद करने लगी। उसका जीवन खुशियों से भर गया। बुढ़िया के जीवन में परिवर्तन आ चुका था। अब वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में लोगों की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहती। उसने अपनी थोड़ी बहुत संपत्ति का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। गांव में जो भी भूखा होता, बुढ़िया उसे अपने घर बुलाकर खाना खिलाती। गांव वाले उसकी इस नई आदत को देखकर हैरान थे। पहले जो बुढ़िया एक दाना भी किसी को देने से डरती थी, वही अब खुले दिल से सबकी मदद कर रही थी। एक दिन गांव के मुखिया ने उससे पूछा, माई, ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी बदल गई? पहले तो तुम कंजूसी के लिए मशहूर थी। बुढ़िया ने हंसते हुए जवाब दिया, भोलेनाथ ने मुझे सिखाया कि असली सुख दूसरों की मदद में है। जब तक मैं कंजूस थी, मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता था, लेकिन अब जब मैं जरूरतमंदों की मदद करती हूँ, तो मेरे मन को शांति और सच्चा आनंद मिलता है। बुढ़िया के इस बदलाव की खबर धीरे धीरे आसपास के गांवों तक पहुँचने लगी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन बुढ़िया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अब भी साधारण जीवन जीती और अपनी सेवा में लगी रहती। एक दिन वही साधु, जो असल में भगवान शिव थे, फिर से उस गांव में आए। इस बार वह एक वृद्ध किसान के रूप में आए। उन्होंने बुढ़िया से कहा, माते, मैंने सुना है कि तुम बहुत दयालु हो गई हो। क्या मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा? बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बाबा, मेरे पास जो भी है वह आपका है। उसने अपनी पोटली से सबसे अच्छा भोजन निकाला और साधु को दिया। साधु ने खाना खत्म करने के बाद कहा, माते, क्या तुम अब भी कुछ मांगोगी?
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बुढ़िया ने विनम्रता से उत्तर दिया, भोलेनाथ ने मुझे पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पास हमेशा इतना हो कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। यह सुनकर साधु ने अपनी असली पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, माते, मैं फिर से तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने इस बार भी उदारता और सेवा की मिसाल पेश की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर से कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। बुढ़िया की आंखों में आंसू भर आए। उसने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। आपने ही मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। उस दिन के बाद बुढ़िया का घर गांव के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया। लोग वहां न केवल भोजन के लिए आते, बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने भी आते। बुढ़िया अब सबके लिए दयालु माई बन गई थी। इस प्रकार कंजूस बुढ़िया का जीवन एक प्रेरणा बन गया, जो सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में ही है।